Hello students, how are you? I hope you all are fine. As you all know, in last lecture we started our chapter 4 linear equations in two variables. ठीक है, वहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, और हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ओनली वन सॉल्यूशन होता है, और वी कैन से दैट इट हैज़ ओनली यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, फिर उसके बाद हमने बेसिक देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे फॉर्म करते हैं. एंड देन वी डिड सम प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लाइक हाउ टू अरेंज देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल. ठीक है, सो टुडे व्हाट विल डू, टुडे वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, so first of all concentrate here. We know that every linear equation in one variable has unique solution. Now we will see about solutions of linear equation in two variables. ठीक है, as I told you that linear equation in one variable has only one solution or unique solution. अब हम linear equation in two variables के बारे में देखेंगे कि इसके कितने solutions होते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2x plus 3y equal to 12. ठीक है, तो now what we will do, we will put x equal to 3, y equal to 2 in above इक्वेशन. आपको इस इक्वेशन में LHS में x इक्वल टू 3 पुट करना है और y इक्वल टू 2 पुट करना है, और फिर मैच करना है कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं है. ठीक है, सो 2 in place of x we'll put 3 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 2. ठीक है, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 3 2 जा इज ऑल्सो 6. सो दिस इज 12 इक्वल टू RHS. सो वैन जब हमने x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 पुट किया तो वो RHS के इक्वल आया. सो वी कैन से दैट 3, 2 is a solution of 2x plus 3y equal to 12. ये पहला बताता है x कोऑर्डिनेट को और ये बताता है y कोऑर्डिनेट को. तो हमने x कितना लिया 3 और y 2, तो ये सेटिस्फाई हुआ. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 3, 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y equal to 12. ठीक है, अच्छा, तो इसका एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया. हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं. नाउ अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर अब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5 पे चेक करिए, पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5. ठीक है, चेक कर लेते हैं. सो हमारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12. 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 3 इंटू y की जगह 5. 2 इंटू 1 इज 2, 3 5 जा 15. 2 plus 15 is 17, but our RHS is 12. So this is not equal to RHS. तो क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं. सो हम लिखेंगे सो x is 1 and y is 5. So it means 1, 5 is not a solution of equation 2x plus 3y equal to 12. तो मतलब हमने देखा 3, 2 तो इसका सॉल्यूशन है, बट 1, 5 इज नॉट अ सॉल्यूशन. अब फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि सर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4 पुट करिए. तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4. ठीक है, ठीक है, 2x प्लस 3y. ओके, so 2 इंटू एक्स, एक्स इज 0 प्लस 3 इंटू y मीन्स 4. This will give you 0 plus 12. It will give you 12. और आपका RHS कितना था बेटा? 12. ठीक है, तो ये आपके RHS के इक्वल आ गया. कितना? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4. तो हम कह सकते हैं 0, 4 is a solution of given equation 2x प्लस 3y इक्वल टू 12. ठीक है, अब हमने क्या देखा कि 3, 2 इसका सॉल्यूशन है, 1, 5 तो है ही नहीं, और 0, 4 भी है. तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए? 2. तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस होते होंगे? 2.
नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको फर्दर क्लेरिफाई करते हैं। अब देखते हैं कि इसके भाई और भी सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारी इक्वेशन। हमारी इक्वेशन क्या थी? 2x + 3y = 12। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट कहता है कि सर अब x = 4 पुट करिए। ठीक है, कितना पुट? x = 4। अब x = 4 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सिर्फ y में बचेगी और हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 × x की जगह 4 + 3y = 12। This will give you 8 + 3y = 12. तो this will give you 3y = 8 हो जाएगा, 12 - 8, 3y = 4. This will give you y = 4/3. So when we put x = 4, we will get y = 4/3. तो हम क्या कह सकते हैं? x is 4 and y is 4/3 is a solution of equation. ठीक है, अब कोई कहता है सर नहीं x = 5 पुट करूँगा मैं तो। ठीक है बेटा, आप x = 5 पुट करो। पुट x = 5. So our equation was 2x + 3y = 12. In place of x we will put 5. So 2 × 5 + 3y = 12. 10 + 3y = 12. Now 3y = 12 - 10. So this will give you 3y = 2 and it will give you y = 2/3. So जब हमने x की वैल्यू 5 ली तो y की वैल्यू कितनी आई? 2/3. तो हम क्या कह सकते हैं? सो 5, 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो हमने देखा कि हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो y की वैल्यू अलग आ जाएगी। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? सो there can be many solutions. ठीक है, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। x की वैल्यू आप वेरी करते जाओ और y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो x और y का जो कॉम्बिनेशन होगा आपका एक सॉल्यूशन होगा। तो ऐसी कितनी ही वैल्यूज हमें मिल सकती है। सो वी कैन से दैट अ linear equation in 2 variables have infinitely many solutions. कितने solutions होते हैं बेटा? Infinitely many solutions are there. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ x + 2y = 6। क्या करना है आपको? नाउ अब पहले आप देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या? हाँ है। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट हमें कितने फाइंड करना है? 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो उसका तरीका हम देखेंगे कि कैसे 4 सॉल्यूशन इसके फाइंड किए जाते हैं। तो देखो, 2 सॉल्यूशन तो सिंपली होते हैं। कैसे? आप x की वैल्यू पुट करो 0 और y की वैल्यू ऑब्टेन करो, और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो और x की वैल्यू ऑब्टेन करो, तो 2 तो ये हो जाते हैं। और रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं? हम x की वैल्यू इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि y की वैल्यू भी इंटीजर आए, या फिर y की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करो कि x की वैल्यू भी इंटीजर आए। ठीक है, तो इसको हम क्लियर करते हैं। तो देखो, आपकी इक्वेशन कितनी है? x + 2y = 6। आपकी इक्वेशन कितनी है? x + 2y = 6। तो मैंने क्या बोला था? एक बार x = 0 पुट करो, पुट x = 0। तो x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 + 2y = 6। तो दिस विल गिव यू 2y = 6, y = 6/2। दिस विल गिव यू y = 3। तो हम क्या कह सकते हैं? तो x 0 था और y कितना है? 3। तो सो 0,3 इज अ सॉल्यूशन। 0,3 हो गया। अब आपसे एक बार बोला y = 0 पुट करो, कितना? y = 0। तो x तो एज इट इज है, प्लस 2 × y की जगह 0 = 6। दिस विल गिव यू x = 6 मीन्स, so x is 6 and y is 0. So 6,0 is a solution.
तो देखो एक सॉल्यूशन तो आ गया 0,3, एक सॉल्यूशन आ गया 6,0। अच्छा, अब क्या पुट करें हम? अब हमें x की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करनी है रैंडमली कि x की वैल्यू इंटीजर ऐसे सेलेक्ट करनी है कि y की वैल्यू भी इंटीजर आए, या फिर y की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करो इंटीजर कि x की वैल्यू भी इंटीजर आए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटीजर वैल्यूज आर इजी टू प्लॉट ऑन ग्राफ, ठीक है। बिकॉज इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमें इंटीजर वैल्यूज ही चाहिए होती नॉर्मली, क्योंकि वो प्लॉट करना इजी होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करिए, पुट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, सो 2y इक्वल टू 6 माइनस 2, सो दिस विल गिव यू 2y इक्वल टू 4, और वी कैन से दैट y इक्वल टू 4/2 और y इक्वल टू 4/2 इज 2। तो मीन्स व्हेन वी टुक x इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी मिली? 2। तो वी कैन से दैट 2,2 इज अ सॉल्यूशन। तो 3 सॉल्यूशन मिल गए। अब एक और कहते हैं कि चलो x इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 4 लेते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, हमने x की वैल्यू 2 ली, ये क्या है? इंटीजर। तो आपको y की वैल्यू भी कितनी मिली? 2। तो ये भी तो क्या है? एक इंटीजर है ना। तो इसको 2,2 को हम इजिली ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप करिए पुट x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह 4 प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। सो दिस विल गिव यू 2y इक्वल टू 6 माइनस 4, दिस विल गिव यू 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/2 और y इक्वल टू 1। तो जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू कितनी थी? 1। तो 4,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो आपके 4 सॉल्यूशंस कितने हो गए बेटा? 0,3, 6,0, 2,2 एंड 4,1। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं? देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यू कैन फाइंड। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। आपको क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अगर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो जब हम इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और y इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? सिंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, देयरफॉर। तो यहाँ पे x की जगह भी 1 पुट कर दो और y की जगह भी 1 पुट कर दो। 2 into 1 प्लस इन प्लेस ऑफ y 1 इक्वल टू k। सो दिस विल गिव यू 2 प्लस 3 इक्वल टू k। 2 प्लस 3 इज 5, सो दिस विल गिव यू k इक्वल टू 5, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें बोला गया है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है तो हम वो वैल्यू उसमें इजीली पुट कर सकते हैं, और देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब एक वो क्वेश्चन लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू सॉल्व वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर। लुक, if x इक्वल टू 1 and y इक्वल टू 2 is a solution of equation a square x plus ay इक्वल टू 3, then find the value of a, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, a स्क्वायर x प्लस ए वाई इक्वल टू 3। आपको क्या गिवन है? x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस a इंटू वाई की वैल्यू कितनी? 2 इक्वल टू 3। सो दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 3, और वी कैन से दैट a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन लिया तो कितना बचा? a प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लिया लास्ट 2 टर्म्स में से तो बचा a प्लस 3। अब इन दोनों में से भी a प्लस 3 कॉमन लिया तो बचा कितना? a माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं? a प्लस 3 इक्वल टू 0 और
a minus 1 equal to 0. So this will give you a equal to minus 3 or a equal to 1. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व. ठीक है, आई होप आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी अब क्लियर होगा. सो इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट विल डू, विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके, थैंक यू.